विद्यालय में पीटीएम आयोजित किया गया है। इस पीटीएम का पेरेंट्स टीचर मीटिंग का पर्पज ये था ताकि अभिभावक और अध्यापक दोनों का एक समन्वय स्थापित हो सके और इस समन्वय के साथ अध्यापक और टीचर आपके बच्चों को मतलब एक राइट वेज में एक मतलब बेहतर भविष्य दे सके, क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको स्कूल भेजने का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने जीवन में तरक्की करें। विद्यार्थी और अध्यापक के अलावा भी और भी कड़ियां होती हैं जिनका सहयोग और जिनका सानिध्य बच्चों को और संस्था को अध्यापक को मिलना जरूरी होता है। ऐसे में एक बच्चे के विकास के लिए जितनी भूमिका स्कूल और अध्यापक की है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावक की भी होती है। तो जैसा कि विद्यालय 1.5 महीने से लगभग चलते हुए हो गया और लगातार हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और उनको जो दिक्कत आ रहा है पढ़ाई लिखाई में वो हम लोग दूर करते रहें। लेकिन जैसे स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो हमारी पहुंच जो है स्कूल के अंदर तक ही है। स्कूल के अंदर हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा उनको ज्ञानार्जन कराएं, उनके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन पिछले 1.5 महीने का जो अनुभव है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अधिकांश बच्चे काम करके नहीं आ रहे हैं, उनका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है और लगभग 80% बच्चों का कंडीशन ये है कि वो बच्चे एक भी लर्न करने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए 23 अक्टूबर से विद्यालय में प्रथम त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने जा रहा है और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बच्चों की कापियां चेक की। हालांकि समय समय पर कापियां चेक भी होती रहती हैं, लेकिन अभी चूंकि 1.5 महीने में बच्चों के आने जाने का बहुत अंतर रहा है। बहुत सारे बच्चे पहले महीने से ही आना शुरू कर दिया, अधिकांश बच्चे अभी 10 दिन पहले से आना शुरू किए हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का क्या है सिलेबस पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और किए हैं कि उनका सिलेबस पूरा हो जाए। लेकिन जो बच्चे सितंबर माह से ही आ रहे थे उनकी कापियां चेक की गई तो कापियों की स्थिति तो लगभग ठीक है, उनकी कापियां चेक भी हैं और लिखे भी हैं। लेकिन जब उनका टेस्ट हुआ है, जब ओरल टेस्ट हुआ है, जब उनसे पूछा गया है तो सितंबर में आए हुए 100% बच्चों में से लगभग 20% ही वैसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत याद किए हैं, जो भी उनको पाठ्यक्रम में लिखाया गया है। अधिकांश बच्चे जिनकी कापियां तो पूरी हैं लेकिन वो कोई पाठ लर्न नहीं करेंगे हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी स्कूल में हमारी जो स्कूल के अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं वो सीमित हैं। हम स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे को काम दे सकते हैं, आपके बच्चे को मतलब जो कमियां हैं अगर वो हमारे तक पहुंचती है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर अध्यापक के साथ साथ अगर गार्जियन का भी जुड़ाव विद्यालय से हो जाए तो हमें लगता है कि आपके बच्चे का जो विकास होगा उसका रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा हमारे साथ मुश्किल से 6 से 7 घंटा विद्यालय में रह जाए, उसके बाद का समय उसका परिवार के साथ बीतता है। तो हमारी जो जिम्मेदारी है स्कूल के अंदर वो तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं वो पूरी की जाए। उनको काम दिया जाता है लिखने के लिए, याद करने के लिए। लेकिन बच्चा जब घर पे जा रहा है तो आपकी को मतलब थोड़ा सा ये अटेंशन देना जरूरी है कि बच्चे को जो काम मिला है उसको प्रॉपरली पूरा करवाया जाए और साथ ही साथ वो याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी सितंबर माह में जो बच्चे आ रहे थे उनका जो टेस्ट हुआ उसमें ये देखा गया कि अधिकांश बच्चे याद करने का काम ही नहीं करते हैं
उनके दिमाग में बस ये है कि बस लिख दिया काम हो गया, जैसा कि एग्जाम आ रहा है, आखिर बच्चे उसमें कैसे लिखेंगे। तो आज की मीटिंग का जो पहला मुद्दा था वो यही था कि बच्चों को थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मोटिवेट करें और थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल के एक बार जरूर देख लें कि बच्चों को क्या काम मिला है, क्या करना है। तो थोड़ा सा मतलब उनके अंदर जो सुधार है उसका रेशियो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आज की जो बैठक थी उसका दूसरा जो मुद्दा था वो था कि अधिकांश बच्चे जाके घर पे ये कहते हैं कि हमको तो याद करने के लिए कुछ मिला ही नहीं है, हमको तो कुछ काम मिला ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने स्कूल में होमवर्क डायरी लगवाया है, जिसमें 23 तारीख से परीक्षा शुरू हो रहा है। 23 अक्टूबर से ही वो डायरी जो है वो अध्यापक या यूं कह सकते हैं स्कूल और अभिभावक के बीच एक इंटरमीडिएटरी का काम करेगी, दोनों के बीच में एक मतलब जुड़ाव का काम करेगी। डायरी के माध्यम से पर डे बच्चे को जो कुछ भी काम दिया जाएगा उसमें उनको लिखवाया जाएगा। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग एक बार डायरी देख लें और डायरी में जो कुछ भी काम दिया जा रहा है उसके हिसाब से बच्चों को मतलब उनसे काम करवाएं, और अगर कोई सूचना है तो उस डायरी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करें। आज लगभग 18 महीने बाद स्कूल खुला और कोरोना काल के बाद ये पहली मीटिंग रखी गई है। 10 से लेकर 12 बजे तक का समय रखा गया था और लगभग हम लोगों ने 1 घंटा इंतजार किया और 1 घंटे के बाद केवल 2 अभिभावक गढ़ ही आए। लगभग हमारे जो विद्यालय परिवार है वो लगभग 170-80 गार्जियन का है, 170-80 अभिभावक के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। उसके बाद भी केवल 2 गार्जियन, ये सामने मैम बैठी हुई हैं, ये प्रीत वर्मा क्लास 5th में पढ़ते हैं, उनकी मदर हैं, और ये डुमरी से आई हुई हैं, और ये सामने सर बैठे हुए हैं, ये शिवम चौरसिया जो अपने यहाँ विद्यालय में क्लास 3rd के स्टूडेंट हैं, उनके दादाजी हैं। ये 2 लोग ही मतलब इस पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये समझा कि पेरेंट टीचर मीटिंग की महत्ता क्या है। और आज की जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई थी, इसका तीसरा मुद्दा ये था, जो 17 महीने कोरोना काल में विद्यालय बंद हुआ है, 17 महीनों तक बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उसका प्रभाव निसंदेह बच्चों के ऊपर है। अभी 1.5 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, उसमें हम लोगों ने देखा कि अधिकांश बच्चे नर्सरी में जो पढ़ते थे वो डायरेक्ट यूकेजी में आ गए हैं, यूकेजी में जो पढ़ते थे वो 3rd में आ गए हैं। तो देखिए, सिलेबस पूरा करवाना ये अलग चीज है। 17 नहीं, 5 साल बाद, 5 साल तक अगर विद्यालय बंद रहे उसके बाद भी बच्चा आता है तो सिलेबस तो हम पूरा करवा देंगे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और क्या मतलब कि इसको पूरा करवाना, सिलेबस पूरा करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मुद्दा ये है कि जो 17 महीने पढ़ाई बाधित रहा है, तो इस कोरोना काल के दौरान केवल 10 से 15% ही गार्जियन ऐसे रहे हैं जिनके बच्चे थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ाई करते रहे, या कोचिंग ट्यूशन या सेल्फ ट्यूशन के माध्यम से परिवार के लोगों के गाइडेंस से पढ़ाई से जुड़े हुए। लेकिन 1.5 महीने स्कूल चलने के बाद जो स्थिति दिख रही है, उस स्थिति के हिसाब से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 80% बच्चों ने 17 महीनों में पढ़ाई लिखाई से अपना नाता तोड़ दिया था, जिसका असर साफ साफ दिख रहा है। तो वो लिखने में तो एक्सपर्ट हो गए हैं निसंदेह, लेकिन अधिकांश बच्चे, अरे भाई, जब बच्चा नर्सरी से डायरेक्ट यूकेजी में आएगा और यूकेजी का पढ़ा हुआ बच्चा डायरेक्ट 2nd में जाके पढ़ेगा, तो जब वो जो उसका बेस था, उसको मात्रा सीखना था, मात्रा सीख ही नहीं पाया, उसको बुक रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग जिस क्लास में डेवलप किया जाता है, वो क्लास तो कोरोना की वजह से बाधित हो गया। तो अब वो बच्चा डायरेक्ट 2 साल बाद स्कूल में आया है, तो लिखने में तो वह एक्सपर्ट है, लिख ले रहा है, तो जो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं वीक हो गई है कोरोना की वजह से। तो सीधी सी बात है, 17 महीने विद्यालय
बंद होना, 17 महीने तक बच्चों का विद्यालय से दूर होना, ये खुद में एक मतलब एक समस्या है। तो जैसे क्या है कि जब विद्यालय शुरू हो गया, हम लोग सिलेबस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक क्षमता है, और हमारी ही क्षमता नहीं है, वस्तुतः बच्चों की भी एक क्षमता है। अगर हम ये चाहते हैं कि 17 महीने जो विद्यालय बंद हुआ है, वो 17 महीने में जो बच्चा सीखता वो चीज और जिस क्लास में अभी वो चीज दोनों एक ही साथ एक टैबलेट बना के उनको दे दें, तो कतिपय असंभव नहीं है। तो अब चूंकि ये भी है कि 17 महीने विद्यालय बंद हो गया, तो बच्चों को पीछे भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनको अब 1-2 साल पीछे कर देंगे, ये भी संभव नहीं है। लेकिन चूंकि कोरोना काल में सबको ये विदित है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नुकसान हुई है, और नुकसान का लेवल क्या है हम और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि नुकसान कितना हुआ है। तो ऐसे में अब जब स्कूल खुला है, तो हमारी एक जिम्मेदारी जो है और बढ़ गई है। केवल हम अगर स्कूल पे निर्भर होकर हम अगर सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो फिर से जल्दी जल्दी उतना ही अच्छा हो जाए, तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि स्कूल के साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा आप भी जुड़िए। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, सभी परिवार इस समय आजकल शिक्षित है, तो जो जिनके पास भी परिवार में किसी के पास थोड़ा समय है, तो अपने बच्चों के पास बैठे, थोड़ा उनको गाइड करें। क्योंकि 17 महीनों की जो पढ़ाई बर्बाद हुई है, उसकी भरपाई 5 महीने में नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह है कि स्कूल चल रहा है, बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, स्कूल में हम कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पूरा करा सकते हैं, लेकिन 17 महीने में जो उसका बेसिक लॉस हुआ है वो स्कूल टाइम में संभव नहीं है। कि आप खुद बच्चों के साथ जुड़िए, प्रत्येक दिन थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना संभव हो सेल्फ के माध्यम से उनको सिखाइए। तभी जाके हम इन 5 महीनों में पिछले 17 महीने को मेकअप कर पाएंगे। अन्यथा क्लास का क्या है, आज बच्चा 3 में है, कल 4 में चला जाएगा, परसों 5 में चला जाएगा। केवल सिलेबस पूरा कराना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो है जो बच्चे के अंदर की बेसिक कमियां हैं, जो उसका कमजोर है, उसको भी कवर करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना। तो तीसरा मुद्दा ये था कि 17 महीना जो पढ़ाई बाधित रहा है, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। अभिभावक गणों से ये निवेदन है कि अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा गाइड करें। उनके अंदर जो वीकनेसेस हैं 17 महीने में, जो उनको सीखना था, जो नहीं सीख पाए, जो आगे की पढ़ाई में काम आएगा, जैसे बुक रीडिंग करवाना, मैथ का बेसिक्स बहुत बच्चों का गड़बड़ हो गया है, अच्छे बच्चों का जोड़ घटाना गुणा भाग मिस हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा वर्क करें। उसके बाद जो भी दिक्कत परेशानी आ रहा है, जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, अगर वो हमसे सॉल्व हो सकता है तो आप हमें सूचित करें। हम प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को का पढ़ाई अच्छा हो और उनके अंदर जो भी वीकनेसेस हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, और साथ ही साथ मतलब उनके अंदर जो कमियां हैं उनको हम व्यक्तिगत तौर पे हम और हमारा पूरा स्टाफ मिलके भी दूर करने का कोशिश करेगा। तो तीसरा ये मुद्दा था। और थोड़ा सा कष्ट तो हो रहा है कि जिस विद्यालय परिवार में 180 अभिभावक जुड़े हुए हैं, आज 1.5 महीना विद्यालय चलाने के बाद और 17 महीने पीछे बाधित रहा, उसके बाद जब पहला पीटीएम बुलाया गया है तो मात्र 2 अभिभावक हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि सर आप भी कुछ संदेश दें, क्योंकि देखिए विद्यालय में आपके बच्चों का जो विकास होगा वो केवल टीचर और बच्चा केवल इन्हीं 2 माध्यम से नहीं हो पाएगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण कड़ी गार्जियन भी है। जब गार्जियन का, अध्यापक का बच्चे के साथ परस्पर संवाद होता रहेगा, तभी जाके हम की जो प्रगति है उसको पंख दे सकते हैं। तो आज पहली मीटिंग थी और 2 ही अभिभावक आए, तो मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा सा इस पर कुछ अपना बात रखें। और
सभी अभिभावकगण से गुजारिश है कि अगली पेटीएम में कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या उपलब्ध हो। इससे ये होगा कि हम आपके बच्चों को अंदर से जानेंगे, और जब हम अंदर से जानेंगे तभी सही विकास हो सकता है उसका। 17-18 महीने के बाद स्कूल खुला है, तो इस मीटिंग में कम से कम सब अभिभावकों को आना चाहिए था, और दुख के बात है जो आया लोग नहीं। विद्यालय जो है 17 महीने बाधित रहा, और लगभग 1.5 महीना विद्यालय चलते हुए हो गया। अभिभावक लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 180 के अभिभावकों में से 2 अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों के विकास में अभिभावक, टीचर और बालक तीनों का सहयोग रहता है, तभी बालक का विकास होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग यहाँ आकर के अपनी बातों को जो है यहाँ बताइए, कि ताकि जो है आपके बच्चे का विकास में जो हुई समस्या उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग जानें और उसको दूर करें। तो आप लोग 100% यहाँ उपस्थित होकर के अपनी बातों को बताएं और बच्चों का विकास के लिए बच्चों का सहयोग करें, ताकि बच्चों का विकास हो सके।